वेलकम टू एक्सपेक्टेंस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम नंबर गेम नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ओके, सो कुछ ऐसा दे रखा है कि दो प्लेयर है, एलिस एंड बॉब। ओके, गेम खेल रहे हैं। फर्स्ट टर्न एलिस की, ऑलराइट। उनके पास मूव्स क्या अलाउड है? सो एक नंबर एन है, आइदर से वो -1 कर सकते हैं और उस एन के किसी भी ऑड डिवाइजर से उसे डिवाइड कर सकते हैं, ऑलराइट। अब ऑड डिवाइजर नंबर इटसेल्फ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एन की वैल्यू 15 है तो 15 एक ऑड नंबर है एंड उस ऑड नंबर का डिवाइजर 15 इटसेल्फ भी है, राइट। सो आप उससे डिवाइड कर सकते हो, ये अलाउड है, राइट। अच्छा, गेम एंड कब होगा? जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे? ऐसा लिख रखा है कि भाई अगर ग्रेटर देन 1 है, लाइक ग्रेटर देन 1 से ही आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके एन की वैल्यू 1 है देन सिर्फ उसका एक डिवाइजर है 1, तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अच्छा, -1 भी तभी आप कर सकते हो जब एन ग्रेटर देन 1 है। सो एन की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो आप -1 भी नहीं कर सकते। सो आपके पास मूव अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, विनिंग कंडीशन क्या है? यार जिस बंदे की टर्न है एंड उसके पास मूव अवेलेबल नहीं है वो हार जाता है। जैसे सिंपल टर्म में बताओ तो अगर अगर कोई बंदा जैसे लाइक n इक्वल टू 1 होते ही गेम खत्म। ओके, अगर आपने n इक्वल टू 1 कर दिया किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद या फिर -1 करते हुए और सामने वाले की टर्न आ गई तो आप जीत जाओगे, सामने वाला हार जाएगा क्योंकि उसके पास मूव अवेलेबल नहीं है, राइट। एंड ऑप्टिमली खेलेंगे दोनों, ऑफ कोर्स। तो इसके फर्स्ट टर्न। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स सी। तो यार सबसे पहले मैं दो एज केसेस बता देता हूँ आपको। n इक्वल टू 1 ऑलरेडी 1 है यार। अगर ऑलरेडी 1 है तो एलिस के टर्न है एंड वो नहीं चल सकता। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पे एलिस की टर्न है। एलिस सिर्फ -1 कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार इसके ऑड फैक्टर है ही नहीं। अगर उसने -1 करा तो n इक्वल टू 1 पे बॉब की टर्न आ जाएगी। सो इसमें एलिस जीत जाएगा। ये दोनों एज केसेस अलग से क्यों हैंडल करें? n इक्वल टू 1 तो ऑब्वियस है, n इक्वल टू 1 में कुछ टर्न हो ही नहीं सकता। ये 2 वाला क्यों अलग से हैंडल करा वो आपको पता लग जाएगा, राइट। अभी मैं कैसे बताऊंगा तो। ओके, सो देखते हैं यार। अच्छा, इन दोनों केसेस को अगर मैं स्किप कर दूं, अगर ना देखूं, देन इसके अलावा मेरे पास पता है मेजरली दो ऑप्शन होंगे यार। एक नंबर n वो ऑड होगा और इवन होगा, राइट। यार अगर नंबर n ऑड है तो हमेशा एलिस जीत जाएगा यार। कैसे एलिस जीत जाएगा सोचना। नंबर ऑड है, नंबर को इटसेल्फ से डिवाइड करना अलाउड है एंड ऑड फैक्टर भी होता है यार। जैसे ये 15 है, 15 का एक फैक्टर खुद 15 है और आप 15 से डिवाइड कर सकते हो। एलिस की टर्न है, एलिस ऑड नंबर देखते ही 15 से डिवाइड कर देगा यार। उसने जैसे ही 15 से डिवाइड करा हुआ क्या, नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया एंड टर्न बॉब की आ गई। n इक्वल टू 1 होते ही अब सामने वाला बंदा कोई भी टर्न कुछ भी नहीं कर सकता। सो एलिस विनर होता है हमेशा ही पहले टर्न में ही वो n इक्वल टू 1 कर सकता है बेसिकली। ये तो ऑड का सिंपल सा। अच्छा, इवन की बात करते हैं। इवन अगर नंबर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सो इवन में भी कुछ कैटेगरीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट कैटेगरी 2 की पावर की चीजें। 2 की पावर में 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 1 ऑलरेडी हैंडल्ड है, रेस्ट 2 की पावर। अच्छा, 2 की पावर अलग से हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऑड फैक्टर्स नहीं होते यार। 2 के पावर के फॉर्म के जो बंदे होते हैं उनके ऑड फैक्टर्स नहीं होते, तो इन्हें हम अलग से हैंडल करते हैं। इसमें पता है क्या होगा? बॉब विनर है। कैसे बॉब विनर है सोचना यार। एलिस की टर्न, ऑड फैक्टर है नहीं। अब अगर ऑड फैक्टर नहीं है, अब अगर ऑड फैक्टर नहीं है तो एलिस के पास -1 करने के अलावा और कोई टर्न नहीं है। जैसे ही एलिस -1 करेगा, क्योंकि 2 के पावर इवन होते हैं, वो ऑड में कन्वर्ट कर देगा एंड टर्न बॉब की आ जाएगी। -1 करने पे इवन नंबर ऑड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड टर्न बॉब की आ जाएगी। बॉब पता है क्या करेगा? इवन ऑड नंबर का नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेगा, n इक्वल टू 1 करके एलिस को दे देगा एंड एलिस ऑफ कोर्स उसके पास कोई टर्न अवेलेबल नहीं है, सो बॉब विनर है। ठीक, सो अब इसके बाद और भी इवन नंबर्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले 2 की पावर से बात करें। देन सेकंड केस कि भाई 4 से डिविजिबल है बंदे। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप आओगे तो आपके पास ऑड फैक्टर पक्के से होंगे, क्योंकि सिर्फ इवन फैक्टर अगर होते आपके तो मतलब सिर्फ 2 की बात कर रहे हो, 2 की पावर की बात हमने सॉल्व कर दी है। सो आपके पास ऑड फैक्टर तो है पक्के से। अगर ऑड एक भी ऑड फैक्टर नहीं होता तो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स है। अगर 2 के मल्टीपल्स है तो बॉब विनर है, हमने डिवाइड चेक कर लिया। सो ऑड फैक्टर आपके पास पक्के से। ओके, सो केस इज ऑड फैक्टर एंड 4 से डिविजिबल भी है। ऑड फैक्टर एक एंड 4 से डिविजिबल भी है, मीनिंग यहाँ 8 है और 12 है और 16 है और 20 है। अच्छा, एक ऑड फैक्टर दिया, ये मल्टीपल ऑड फैक्टर्स भी हो सकते हैं बट ऑड फैक्टर पक्के से, राइट। सो इस केस में पता है क्या होगा? देखना देखना, इस केस में एलिस क्या करेगा? जितने भी ऑड फैक्टर है उसे
इनसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा यार। जैसे 2-3 एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि यार लेट्स से 3 into 8 होता है, या 3 into 12 होता है, या 3 into 16 होता है, या 3 into 20 होता है। okay? इसमें और भी और फैक्टर आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। सो एलिस पता है क्या करेगा यार, इसके लार्जेस्ट ऑड फैक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। 3 into 8 लार्जेस्ट ऑड फैक्टर 3 है। 3 into 12, 3 into 12, सो लार्जेस्ट ऑड फैक्टर 9 है यार। 3 इसे 4 into 3 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। सो ऐसा कुछ 4 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। 16 इसका लार्जेस्ट फैक्टर 3 है। 20 में लार्जेस्ट फैक्टर पता है क्या? 20 में लार्जेस्ट फैक्टर यहाँ से आप 10 into 2, 10 into 2, 3 into 10 into 2, एंड यहाँ पे 5 into 2, सो 15, 5 to 3, 15, 15 into 4, यहाँ पे 3 into 8, 100। ओके, सो ये देखो, अगर आपका नंबर 4 का मल्टीपल है, देन उससे आप लार्जेस्ट ऑड नंबर अगर एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास जो बंदे बचेंगे वो पता है 2 के पावर के फॉर्म के बचेंगे यार। हमेशा ही आप लार्जेस्ट ऑड फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लो 4 के मल्टीपल से, देन आपके पास 2 के पावर के बंदे बचते हैं हमेशा, राइट। तो एलिस क्या करेगा? एलिस लार्जेस्ट ऑड फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेगा फर्स्ट टर्न में। बॉब की टर्न आएगी, बॉब के पास 2 के पावर के बंदे बचे होंगे। बॉब क्या कर सकता है? सिर्फ -1 करेगा एंड उसे ऑड में कन्वर्ट कर देगा वो, राइट। अब एलिस क्या करेगा? ऑड नंबर से डिवाइड कर देगा, उसे 1 कर देगा, एंड बॉब की टर्न आएगी। सो एलिस यहाँ जीत जाएगा यार। फिर से, अगर आपका नंबर 4 का मल्टीपल है, राइट, एंड 2 के पावर का फॉर्म का नहीं है, ऑड फैक्टर पक्के से प्रेजेंट है, देन पता है आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, लार्जेस्ट ऑड फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लो। एलिस लार्जेस्ट ऑड फैक्टर से डिवाइड कर देगा, रिमेनिंग बंदे 2 के पावर के फॉर्म के हो गए यार। अब 2 के पावर के फॉर्म के, तो बॉब की टर्न, वो सिर्फ -1 कर सकता है क्योंकि इसमें ऑड फैक्टर है ही नहीं। अब एलिस के पास एक ऑड नंबर निकल कर आएगा, वो डिवाइड कर देगा उस ऑड नंबर से, बॉब के पास n इक्वल 1 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो बंदे आएंगे वो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, ऑड फैक्टर भी होगा एंड 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो मतलब 2 into समथिंग के फॉर्म के होंगे, राइट, 2 into समथिंग के फॉर्म के होंगे। सो अगर वो 2 into समथिंग के फॉर्म के, तो देखना क्या हो रहा है कि भाई 2 into समथिंग के फॉर्म के, तो ये बंदा 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक, क्या ये प्राइम नंबर है, और ये स्प्लिट हो सकता है, ओके। तो पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं, क्या 2 into के फॉर्म का है एंड प्राइम नंबर है, यहाँ पे प्राइम है, फिर 2 into नॉन प्राइम लिख देता हूँ। नॉन प्राइम में 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है नॉन प्राइम में, यहाँ पे कोई ऑड बंदा है, राइट, क्योंकि अगर 2 होगा तो 4 का मल्टीपल निकल कर आ जाएगा, राइट। सो ऐसे, सो अगर प्राइम है तो देखना क्या हो रहा होगा, सी, ओके। सो अगर प्राइम नंबर है, अगर 2 के मल्टीपल के साथ एक प्राइम नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर है तो पता क्या होगा? एलिस, ऑफ कोर्स देखो, -1 करने का फंडा तो नहीं है, अगर एलिस -1 करेगा तो उसी वक्त हार जाएगा, ओके, वो वहीं हार जाएगा। क्यों? ऑड बॉब n से डिवाइड कर देगा एंड 1 एलिस के पास ला छोड़ देगा, ओके। सो प्राइम नंबर है, एलिस पता है प्राइम नंबर ऑफ कोर्स ऑड होते हैं, सो वो प्राइम नंबर से डिवाइड करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। वो प्राइम नंबर से डिवाइड करेगा, बॉब के पास 2 वैल्यू आ जाएगी, अब वो 2 से -1 कर देगा, एलिस n इक्वल टू 1 लेकर बैठ जाएगा, सो बॉब जीत गया, एलिस हार गया बेसिकली। अच्छा, 2 into नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम ऑड नंबर है, बट ऑड नंबर है, अगर ये इवन होंगे तो 4 के मल्टीपल के फॉर्म का आ जाएगा, तो वो ऊपर हैंडल है, ओके। सो यहाँ पे नॉन प्राइम है बट वो ऑड है। सो अगर ऐसा सिनेरियो है तो पता है कुछ ऐसी चीजें होंगी कि यार एक प्राइम नंबर और एक नॉन प्राइम, और एक प्राइम नंबर और एक ऑड सा कोई सा भी, जैसे 9, ओके, एक प्राइम नंबर और दूसरा नॉन प्राइम, या फिर एक प्राइम दूसरा प्राइम, इस फॉर्म के भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 फैक्टर तो पक्के से होंगे, राइट, मिनिमम 2 फैक्टर पक्के से होंगे, सिर्फ प्राइम नहीं है। सो अगर इसके मिनिमम 2 फैक्टर है एंड ओवरऑल ये बंदा ऑड है, तो पता है एलिस क्या कर रहा होगा? उसके n-1 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेगा, n-1 फैक्टर भी ऑड निकल कर आएंगे, अगर n बंदों का मल्टीप्लिकेशन ऑड है तो n-1 का भी ऑड निकल कर आएगा, उन सभी से डिवाइड कर देगा नंबर को। बॉब के पास पता है क्या रह जाएगा? बॉब को बेसिकली वो लीव करेगा एक 2 के साथ एंड एक प्राइम नंबर के साथ। अब बॉब
ऑफ कोर्स माइनस वन करेगा तो बात बनेगी नहीं, ऑड में कन्वर्ट कर देगा, वो प्राइम नंबर से डिवाइड करेगा। फिर एलिस उसके पास 2, वो माइनस वन कर देगा। बॉब के पास टर्न है, सो इस केस में एलिस राइट। सो ये केसेस है यार, ये केसेस है, बस इन्हें हैंडल करना है आपको और कुछ नहीं, राइट। इन्हें हैंडल कर लोगे तो बात बन जाएगी। ओके, सो लेट्स सी क्या इसे कैसे कोड कर सकते हैं हम। राइट, सो मेरे पास एन आ रखा है। सो ये देखो, सबसे पहले दो केसेस सब हैंडल कर लेते हैं। क्या एन इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2। सो 1 में कौन विनर है? 1 में बॉब एंड 2 में एलिस। सो एसपी डॉट अपेंड बॉब एंड इसका कंटिन्यू कर जाओ, कंटिन्यू किया, वही मल्टीपल टेस्ट केसेस है। और 2 के लिए एलिस एंड कंटिन्यू कर जाओ, राइट। अब 1 2 हैंडल कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? ऑड नंबर, ऑड भी हैंडल कर लेते हैं यार। सो अगर n mod 2 इक्वल टू 1 है, ऑड है, देन sp डॉट अपेंड कौन सा? एलिस। तो एलिस वाले पार्ट को कॉपी कर दो, हमने ढूंढ लिया, और ऑड के लिए हमने ढूंढ लिया। अच्छा, इवन, इवन के लिए, तो इसके बाद इवन, इवन में भी हम फर्स्ट केस देखना चाहते हैं 2 का पावर है या नहीं। सो 2 के पावर को पता हम कैसे चेक करते हैं यार? बहुत ही सिंपल। क्या एक बंदा, एक नंबर n 2 का पावर है या नहीं, सिंपल n एंड n माइनस 1 अगर 0 है ना, तो वो बंदा 2 का पावर है। कैसे? देखना देखना, 2 के पावर को अगर आप लिखोगे, जैसे 16 को लिखता हूँ, तो ऐसा सा कुछ लिखोगे, राइट। 0 1 2 3 2 8 है, ये रहा 16। अच्छा, इसमें आप जब -1 कर दोगे तो पता है क्या होगा? -1 करते ही यहाँ पे -1 करोगे, ये 1 बन जाएगा, यहाँ -1 करोगे, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और यहाँ से कैरी ओवर जा रहा था 0। अगर 2 का पावर बंदा है, अगर आपका n 2 की पावर का था, देन इन दोनों का ऐड लोगे, एंड लोगे, तो ये 0 निकल कर आएगा। ओके, किसी और बंदे के लिए अगर आप देखोगे तो ट्रू नहीं है। जैसे 17 के लिए देखो यार, इसका -1 करोगे तो ये रह जाएगा, तो आपका एक बंदा 1 रह जाएगा। ओके, सो ये कंडीशन 2 की पावर के चेकिंग के लिए हम यूज करते हैं हमेशा, राइट। क्या एक नंबर n 2 की पावर के फॉर्म का है या नहीं, उसके लिए चेक कर सकते हो आप। सो n एंड n माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है, n एंड n माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है, तो ये 2 की पावर का फॉर्म, 2 की पावर के फॉर्म का है। अगर ये 2 की पावर के फॉर्म का है, तो आपका विनर कौन है? आपका विनर है बॉब, राइट। सो बॉब कॉपी करते हो यार, सो इस वाले पार्ट को कॉपी, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। अब इसके बाद 4 के फॉर्म, 4 के मल्टीपल का है। अगर 4 के मल्टीपल का है, अच्छा एलिस यहाँ पे विनर है। ओके, सो सो अब मॉड 4 है तो एलिस विनर है। लेट्स सी। सो अगर अब यहाँ पे आने के बाद अगर n mod 4 इक्वल टू 0 है, मेरा अगर n mod 4 आपका इक्वल टू 0 है, तो एलिस विनर है। तो एलिस वाले पार्ट को कॉपी कर दो यार, मेरा मैंने एलिस वाले पार्ट को कॉपी कर दिया। अच्छा, n mod 4 आपने चेक कर लिया। अब इसके बाद n mod 2 की चीजें हैं। सो अब आपको देखना है क्या 2 के साथ प्राइम नंबर है क्या। तो इसके लिए आपको एक इज प्राइम नाम के फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं जल्दी से इज प्राइम। सो पब्लिक स्टैटिक बूलियन से हटाओ, इज प्राइम, इसमें एक नंबर n मिलेगा हमें, प्राइम नंबर है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना है। सो int I इक्वल टू 2 into I smaller than equal to n plus plus root n तक लूप लगा लो। if n mod I इक्वल टू 0 है, देन फॉल्स रिटर्न कर दो। क्या डिवाइजर मिल गया, बंदा प्राइम नहीं है, अदरवाइज सभी डिवाइजर से चेक करने के बाद ट्रू रिटर्न कर दिया, राइट। सो ये हमें मिल गया इस प्राइम फंक्शन के। सो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 2 into समथिंग के फॉर्म का है। तो यहाँ पे मैं ऐसा चेक करूंगा भाई, इज प्राइम मेरा इज प्राइम n by 2, इज प्राइम n by 2,
क्या ये ट्रू दे रहा है हमें, मतलब क्या ये प्राइम नंबर है। सो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, कैसे 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल है, और प्राइम ट्रू दे रहा है, तो हमारा बॉब विनर है। अगर प्राइम ट्रू दे रहा है तो बॉब विनर है, अदरवाइज एलिस विनर है। तो यहाँ फॉल्स लिख लेते हैं, एलिस के फ्रंट लिख लेते हैं, तो एलिस का लिख लेते हैं। अगर ये फॉल्स है तो एलिस विनर है, अदरवाइज बॉब विनर होगा। तो एक लास्ट कंडीशन रह जा रहा है, उसे तो ट्रैक नहीं आती, तो क्या बॉब विनर है। ओके, सो ये रहा। सो इसे जल्दी से पर रन करते हैं, लेट्स सी। रॉन्ग आंसर, एसपी को प्रिंट नहीं कराया, एसपी में ऐड कर लिया सभी टेस्ट केसेस के बाद, एसपी को प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सो लेट्स सी। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। प्लीज यार गुम मत हो जाना। ऑलराइट ऑलराइट, सो फिर से कोड करना होगा, कोई नहीं। ऑलराइट, सो सेम सा कोड है, ओके, इसे रन करते हैं। सेम सा नहीं, एग्जैक्टली सेम, ओके, फिर से लिखा है, सबमिट करते हैं। ऑलराइट ऑलराइट, सीरा ओके एक्सेप्ट। सो मिलते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और भी इंटरेस्टिंग गेम खेल के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।